मुकम्मल लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कम वक्त है और मुकाबला सख्त है। ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट और बाजारों में शहरियों का बेपनाह रश है। अनारकली बाजार खुलते ही खवातीन और मर्द गाहकों की बड़ी तादाद ईद शॉपिंग के लिए पहुंच चुकी है। शाम 6 बजे तक लाहौरी ईद शॉपिंग कर सकेंगे। शाम 6 बजे से शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज हो जाएगा। लिहाजा मुकम्मल लॉकडाउन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 6 घंटों से भी कम का वक्त रह चुका है और उसके बाद मार्केटें और बाजार 16 मई तक बंद कर दिए जाएंगे। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों और बाजारों में शहरियों का बेपनाह रश देखने में आ रहा है। अनारकली बाजार भी इसी किस्म के मनासिर पेश कर रहा है, जहां पर बाजार खुलते ही खवातीन और मर्द गाहकों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। ईद शॉपिंग में मसरूफ नजर आ रहे हैं लोग। इस हवाले से बात करेंगे। शहजाद खान अब्दाली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद खान, बताइएगा, 6 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, मुकाबला इंतहाई सख्त है। कितनी बड़ी तादाद मौजूद है मार्केट्स में और क्या SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग के लिए वक्त नहायत कम रह गया है, मुकाबला इंतहाई सख्त है। आज लाहौर ये मैराथन रेस में ऐसे लग रहा है दौड़े हैं। मार्केटें और बाज़ार खुलते ही बाज़ारों और रिटेल की मार्केटों के अंदर खासा रश देखा जा रहा है, क्योंकि आज ईद उल फितर की शॉपिंग का आखिरी रोज़ है। शाम 6 बजे के बाद शहर में अमली तौर पर लॉकडाउन का नफाज हो जाएगा, जिसके बायस से शहरियों की बड़ी तादाद रिटेल मार्केटों और बाज़ारों के अंदर पहुंच चुकी है। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार में भी शहरियों की बड़ी तादाद जीन्स की पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जूते, चूड़ियाँ और दीगर अशिया ख़रीदने पहुंची है और इस वक्त शहरी अपनी ईद की ख़रीदारी में मगन हैं। जहां तक कोरोना SOPs की बात है तो रश की वजह से समाजी फासले को नज़रअंदाज करने का सिलसिला जारी है। ताहम शहरियों की अक्सरियत ने सर्जिकल मास्क जो हैं वो पहन रखे हैं। इस वक्त कुछ शहरी यहाँ पे शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि वो यहाँ से क्या बाय करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह की शॉपिंग करने आए हैं? जी भाईजान, क्या क्या लिया आपने? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं लिया, ले रहे हैं, अभी आए हैं थोड़ी देर। क्या लेने का इरादा है? बात 2 ही लेने का इरादा, बच्चों के ले लेंगे जी। अच्छा, ताजर अनारकली बाजार के ये मुतालबा कर रहे हैं कि 24 घंटे आज टाइम कर दे, क्योंकि वक्त कम रह गया है। करना चाहिए क्योंकि लोग बेरोज़गारी है, आगे ईद है, सिर पे कुछ है नहीं खाने पीने के लिए। दिहाड़ीदार है, 300 रुपये दिहाड़ी है, कुछ होगा तो खाएंगे ना। ईद बच्चों को क्या देना है? अभी तक एक सूट नहीं लिया बच्चों का, अपनी जूती नहीं ली। आपने इस ताजर की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि अभी तक ना तो इन्होंने जूता लिया है ना कोई और चीज़ ली है, क्योंकि इतनी अभी सेल नहीं हो सकी, इनको बहुत कम वक्त मिला है। इसलिए जो मार्केटों में कारोबार का औकात-ए-कार हैं वो बढ़ा दिए जाए तो लोग आसानी से शॉपिंग कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक? वालेकुम सलाम जी। बाजी हैं जी जी, आप काफ़ी पुराने ताजर हैं अनारकली बाजार में। फरमाइएगा, आप क्या पंजाब गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं? ये डिमांड ये है सर कि ये टाइम इसका बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो ना शहर की बड़ी तादाद ने मार्केट और बाजारों का रुख कर लिया है। वक्त कम रह चुका है। शहजाद खान अब्दाली अनारकली बाजार की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद मार्केटों में ईद की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना से बेफिक्र शहरियों का मार्केट में बेतहाशा रश देखकर परेशान हूँ, जैसे शहरियों के पास शायद खरीदारी का आखिरी मौका है। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने भी हैरानगी का इजहार कर दिया और कहा कि कोरोना से बेफिक्र शहरियों का मार्केट में बेतहाशा रश देखकर परेशान हो गया हूँ, जैसे शहरियों के पास शायद खरीदारी का आखिरी मौका है। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा कि कोरोना से बेफिक्र शहरियों का मार्केट में बेतहाशा रश देखकर मैं परेशान हो चुका हूं और ऐसा लग रहा है कि शायद शहरियों के पास ख़रीदारी का ये आखिरी मौका है। सूबाई वज़ीर तालीम ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद मार्केटों में ईद की खरीदारी के लिए शहरियों का रश देखकर यूँ लगता है कि शायद जो है शहरियों के पास आखिरी मौका है और सभी लोग खरीदारी के लिए बाहर निकल आए हैं। अपनों के संग ईद मनाने के लिए लारी अड्डे पर परदेसियों का रश लग गया। कोरोना SOPs और 50% मुसाफिरों को बिठाने की पॉलिसी नज़रअंदाज की जा रही है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट
कल से जबकि दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट पीर से बंद की जाएगी। अपडेट्स देंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, बताइएगा। बिल्कुल, ईद की आमद है और अपने प्यारों के संग ईद करने के लिए जो परदेशियों की बड़ी तादाद है उनका आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कल से शहर भर में बंद कर दी जाएगी, जबकि दीगर शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो हफ्ते और इतवार के रोज़ खुली रहेगी और बाकी 5 दिन बंद रहेगी। तो दीगर शहरों को जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पीर तक खुली है, जिसके ज़रिए जो है वो शहरी अपने आबाई इलाकों को जा सकते हैं। इस वक्त भी लारी अड्डे में काफ़ी मुसाफिरों का रश है, इनसे भी जानते हैं। जी सर, रश कैसा है यहाँ पे? बहुत रश है, गाड़ी नहीं मिली यार, हमने मनमानी करती है बस। आप बताइएगा कैसा रश यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है? सीटें आराम से? रश तो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से प्लानिंग कर लेते, लोगों को गाड़ियाँ मुहैया करते। हर कोई दलील हो रहे, पैसे डबल ले रहे, फिर भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही। गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले ले। तो अंदर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, एक सीट छोड़ी। हमने मास्क पहना है, सैनिटाइजर हमारे हाथ में है, बच्चों को भी मास्क पहना है, बच्चे उधर बैठे हैं। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन करे, सिर्फ बयानबाजी न करे। भाई इधर आ जाए, आर्मी आ जाए, रेंजर आ जाए, वो अपने जो है निगरानी में गाड़ियाँ निकाले और लोगों को बिठाए, तब लोग जो है ना इमरान खान को अच्छी गवर्नमेंट का जो है ना एक देंगे, नहीं तो ये गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम है। भाई आपको सीट आराम से मिल गई है क्या? कहाँ जा रहे लारी हैं? अड्डों पर भी रश बढ़ चुका है, शहरी भी शिकवा कुना नजर आ रहे हैं। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। अपनों के साथ ईद मनाने की ख्वाहिश परदेसियों ने रखते सफ़र बांध लिया। न्यासी अड्डे पर मुसाफिरों का रुख कर लिया गया है। मुसाफिरों की बड़ी तादाद न्यासी अड्डे पर मौजूद है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे फरहान यामीन से। फरहान यामीन, बताइएगा, ईद के पेश नज़र रश बढ़ चुका है, क्या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? मैं न्यासी अड्डे पे मौजूद हूँ और कोरोना SOPs के तहत हुकूमत की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। आज मुकम्मल तौर पर जो आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन भी कर दिया जाएगा। जो परदेसी हैं जिन्होंने अपने घर जाना है वो अड्डों के ऊपर मौजूद है। बहुत ज़्यादा रश है, मेरे साथ शहरी मौजूद है। आप बताइएगा कहाँ जाना है और क्या मसला हुआ है? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। हम मेवाली जा रहे हैं, तकरीबन 11:30 का हमने टिकट ले लिया। फिर उसके बाद जब हम पहुँचे 15 मिनट अपने टाइम से पहले हम इधर आ गया, बोल रहा गाड़ी में चढ़ जाओ। गाड़ी पे हम चढ़ गया, हमारी सीट पे और बंदे बिठाए हुए थे। एक तो मेवाली का सिर्फ 1000 टिकट लिया, फिर हमारा जो सीट था उस पर और बंदे बिठाए थे। अभी हम आ गए, हमने उसको बोल दिया हम क्या करें, हमारा गाड़ी का सीट छूट गया। अभी बोलता रोला डालो, जो करना करो। हम मुसाफिर बंद थे, अभी पुलिस को बोला हम क्या करें, तो मजदूरी करने के लिए आए, अब अपने घर जा रहे हैं ईद के लिए, तो इधर ये रोला है, इधर बहुत। अच्छा, दूसरा हमें ये बताइएगा कोई दूसरा है, कोई बस वगैरह कोई इनकी जाती हो, कितने बजे जा रही है? क्या दूसरे का तो फिलहाल उसने कुछ बोला नहीं है, तो बिल्कुल बदमाशी कर रहा है, बोल रहा है रोला ही डालो। हम मुसाफिर बंद यार, हम और किधर जाए। अच्छा, और भी शहरी यहाँ पर मौजूद है, आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे, रमज़ान बाजारों में चीनी के लिए कतारों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट का रमज़ान बाजारों में चीनी फरोख्त न करने का हुक्म। चीनी आम मार्केट में 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाए। अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया और अहकामात दिए गए हैं कि चीनी आम मार्केट में 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त की जाए। हाईकोर्ट ने रमज़ान बाजारों में चीनी फरोख्त न करने का हुक्म जारी कर दिया है। रमज़ान बाजारों में चीनी के लिए कतारों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। असेंबली से मंजूर शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया है। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल दस्तखत के लिए वज़ीर आला को ना भेजा जा सका। ज़राए की जानिब से बताया गया कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर नजरसानी का अमल जारी है। शुगर मिल्स मालिकान ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। शुगर मिल्स मालिकान के अरकान ने राबते, जबकि शुगर मिल्स मालिकान का पर अमल रोकने का मुतालिबा। शुगर मिल्स मालिकान के दबाव पर ऑर्डिनेंस पहले ही मनसूख हो चुका है और मिल्स मालिकान को लाजमी में रखते हुए बिल मंजूर कराया गया। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बिल पर शुगर मिल्स मालिकान से मुशावरत से तरमीम पर गौर शुरू कर दिया गया। 3 रोज़ में बिल के मुस्तकबिल की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ब्रायलर की कीमत साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपये फी किलो का इजाफा हो चुका है, जबकि मुर्गी का गोश्त 387 रुपये से बढ़कर 397 रुपये फी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 266, परचून रेट 274 रुपये किलो हो चुका है। अपडेट्स लेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह।
अच्छा बिल्कुल, माह मुबारक में सस्ता प्रोटीन साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अगर माह मुबारक के आगाज़ की बात की जाए तो ये 340 रुपये से ब्रायलर गोश्त फ़ी किलो का जो आगाज़ हुआ था और आज 24वें रोज़े इसका रेट 397 रुपये देखा जा रहा है, जो कि 400 के लगभग आप कह सकते हैं कि 400 रुपये में अब सिर्फ ये जो चिकन का गोश्त है वो मिलेगा। इस हवाले से मैं टोरंटो मार्केट में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी भी लाहौर के मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज 400 रुपये में जो है हमें चिकन का गोश्त मिल रहा है? कि जब ये रमज़ान शुरू हुआ था तो 339 रुपये रेट था, इस वक्त तकरीबन ये चल गया 400 रुपये तक चले गया है। ये ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादा आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है और आवाम पिस रही है महंगाई के दौर में। इसमें तो मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ घर। अच्छा बिल्कुल, इनकी जानिब से एक ख़ास किस्म का मुतालबा किया गया कि इस्तीफ़ा दे के मौजूदा हुकूमत को जाना चाहिए, चूँकि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज चिकन जो है वो 400? सर मैं कह रहा हूँ गरीब बंदे को चाहिए इमरान खान साहब को रिलीज़ देना सर। देखिए मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ और एक 500 मिलता है, मैं उसमें घर का क्या चूल्हा जलाऊँ, घर की क्या बिल दूँ, कितने अखराजात हैं छोटे छोटे, ये इतने मसाइल है, ये हम किसको बोलें, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। ये हुकूमत के आगे हमने हाथ जोड़ लिए कि हमारा कुछ करें, प्लीज़ हमारा कुछ करें। गरीब आम पिसती जा रही है और जो अमीर है वो तो अमीर है ही, उन्हें क्या टेंशन। यही मेरा इमरान खान साहब से मुतालबा है कि प्लीज़ गरीब आम के लिए रिलीज़ करें। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का जो है मुक़द्दस महीना है और इसमें गरीब आवाम को जो है रिलीफ देना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उन्हें ख़ास हद तक जो है जो बुनियादी अशिया ज़रूरी हैं उसमें कम कीमत में उनको अदा करके वो ख़रीदारी करनी पड़े। इस हवाले से ना सिर्फ चिकन के रेट की ये सूरत। ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। कैदियों को ईद के तीनों दिन खुसूसी खाने फराहम किए जाएंगे। कैदियों को ईद के तीनों दिन सवैयाँ, दोपहर और शाम को गोश्त पुलाव मिलेगा। आईजी जेल खाना जात ने इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए। SOPs के तहत सुप्रिटेंडेंट्स नमाज ईद का एहतमाम करवाएं, ये मुरासला जारी किया गया है। मुरासले के मतन के मुताबिक अफसरान भी कोशिश करें कि नमाज ईद कैदियों के साथ अदा करें। ईद के दिनों में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। छुट्टी के अयाम में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स मौजूदगी यकीनी बनाई, ये मुरासले का मतन है। शहर की जामियात और मसाजिद में नमाज जुमातुल विदा के इज्तिमात मुनक्किद करने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के तहत नमाज की अदायगी की जाएगी। शहर की जामियात और मसाजिद में नमाज जुमातुल विदा के मुनासबत से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अपडेट्स देंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में जुमातुल विदा के शहर की तमाम जामियात और मसाजिद में इज्तिमात मुनक़िद होंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से चूँकि फ़ैसला किया गया और वाज़ेह हदायत भी दी गई हैं कि कोरोना वायरस से बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके मुताबिक इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे। NCOC की जानिब से 2 हदायत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उसके साथ पंजाब हुकूमत को दी गई हैं। उसके मुताबिक जितने भी आने वाले नमाजी होंगे और नमाज जुमातुल मुबारक की अदायगी करेंगे वो अपने घर से वज़ू करके आएंगे। इसके साथ साथ ये भी हदायत की गई है कि वो लोग जो कि खांसी में या उनको बुखार है तो वो किसी भी सूरत जो है वो मसाजिद का रुख ना करें, वो अपने घरों में ही नमाज की अदायगी करें। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जुमातुल विदा की नमाज की अदायगी के लिए जो नमाजी हजरात मसाजिद और जामियात में जाएंगे वो अपनी जाए नमाज साथ लेकर जाएंगे। इसके साथ जो मसाजिद और जामियात की इंतज़ामिया है उनको भी ये अहकाम दिए गए हैं कि किसी जगह पर जो कलीन है वो नहीं बिछाए जाएंगे, बल्कि जो फ़र्श है उस पर नमाज की अदायगी की जाएगी और उसकी सफाई सुथराई का काम भी किया जाएगा। आज नमाज जुमातुल विदा जो है इसकी बड़े इज्तिमात होंगे। सबसे बड़ा इज्तिमा शहर की आलमगीरी बादशाही मस्जिद में होगा। उसके बाद हज़रत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर जो जामिया मस्जिद है उस। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। मॉडल टाउन कचहरी में पसंद की शादी करने वाली लड़की की पेशी हुई। मॉडल टाउन कचहरी में फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ, जबकि अहले खाना ने लड़की को छीनने की कोशिश की। अल्लाह रखी ने नासिर से पसंद की शादी की थी। लड़की के अहले खाना ने थाना कोट लखपत में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की बयान देने के लिए अदालत पहुंची तो झगड़ा हो गया। पुलिस ने लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देकर अदालत से निकाल दिया। अल्लाह रखी ने नासिर से पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के अहले खाना ने थाना कोट लखपत में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मॉडल टाउन कचहरी में पसंद की शादी करने वाली लड़की की पेशी के मौके पर फरीकैन के दरमियान झगड़ा हो गया।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का असातिज़ा और तलबा की हाजिरी को 100% यकीनी बनाने का फैसला। स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा की ऑनलाइन हाजिरी चेहरा शनाख्त करके लगाई जाएगी, जिसके लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड स्कूलों को एप्लीकेशन तैयार करके देगा। इस हवाले से प्लान तश्कील दे दिया गया है। जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में असातिज़ा व तलबा की हाज़िरी को 100% यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन हाज़िरी मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया और इसमें तलबा और असातिज़ा की हाज़िरी जो है वो चेहरा शनाख्त करके जो है वो लगाई जाएगी और चेहरे की शनाख्त जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानब से जो एप्लीकेशन बनाकर स्कूलों को दी जाएगी और हर स्कूल का अलग से पासवर्ड और ID होगा और उसके ज़रिए जो है वो असातिज़ा व तलबा का चेहरा शनाख्त करके उनकी ऑनलाइन हाज़िरी लगाई जाएगी ताकि गैर हाज़िरी को कम किया जा सके और स्कूलों में जो असातिज़ा अक्सर औकात गायब रहते हैं और घर से बैठकर जो हैं वो अपनी हाज़िरी लगा लेते हैं और तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन हाज़िरी जो कि चेहरे की शनाख्त करके लगाई जाएगी, उसके ज़रिए जो है अब हाज़िरी का सिस्टम मुतारफ़ कराया जाएगा और पहले मरहले में इसका आगाज़ लाहौर से किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर दीगर अज़ला में जो है इसको ले जाया जाएगा। और इससे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इससे एक तो 100% हाज़िरी यकीनी बनाई जा सकेगी और दूसरा जो है जो हुकूमती वज़ाइफ हैं या नॉन सैलरी बजट है जो कि स्कूलों की हाज़िरी के ऊपर या बच्चों की तादाद पर मुनहसर होता है, वो स्कूलों को। बहुत शुक्रिया आपका।